हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ द एंगल्स 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा इन टर्म ऑफ थीटा। आप लोग पिछले क्लास में पूरा आप लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का फार्मूला पढ़े हैं इस पर, जैसे साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, टेन 180 प्लस थीटा टेन थीटा। बिल्कुल इसी तरीके से बहुत सारे आप लोग 66 फार्मूले पढ़े हैं। वो जो पिछले वीडियो में आप लोग को बतलाया गया है उस पर आपको जो प्रॉब्लम जो भी आएगा उसको हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ देखिए, प्रॉब्लम्स हम लोग को पढ़ना है इसमें, तो इस पर ध्यान दीजिए। आप लोग को कुछ प्रॉब्लम जो मैं आप लोग के सामने रखे हुए हूँ वो आप लोग को लिंक के रूप में डाल दिया जाएगा। इसमें से मैं कुछ प्रॉब्लम आप लोग को बतलाने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, फर्स्ट नंबर आप लोग के पास है, फर्स्ट का फर्स्ट, साइन 765 डिग्री। तो ऐसा हो तो आप लोग फार्मूला पढ़े हैं, एक साइन n इंटू 360 माइनस थीटा प्लस थीटा, ऐसा फार्मूला पढ़े हैं। माइनस थीटा में भी पढ़े, प्लस थीटा में भी पढ़े। इतना का फार्मूला होता है साइन थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, आप लोग इसको पढ़ चुके हैं। en क्या होता है? तो n होता है इंटीजर नंबर। तो इसे, ये जो भी है इसको हम लोग इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो अगर किन्हीं को दिक्कत हो तो इसमें 360 से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपके पास है 765 डिग्री, तो इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 45 बचा। तो इतना को आप लोग लिख सकते हो 765 इक्वल टू 2 इंटू 360 प्लस 45। आप लोग जानते हो इतना इक्वल टू इतना इंटू इतना प्लस इतना होता है। तो इस फॉर्म में आप लोग चेंज कर सकते हो, या आप लोग इतने बड़े हो गए हो कि बिल्कुल आसानी से आप लोग इसको इस फॉर्म में ला सकते हो। तो देखिए हम लोग लाते हैं, इसे हम लोग लिखेंगे साइन 2 इंटू 360 प्लस 45, क्योंकि ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 720 हुआ। अब प्लस 45 ऐड करेंगे तो बिल्कुल 765 आएगा। तो देखिए आप लोग इसका फार्मूला पढ़े हैं कि साइन n इंटू 360 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो यहां ध्यान दीजिए, साइन n इंटू 360 प्लस थीटा साइन थीटा। तो थीटा के काम आप लोग को क्या कर रहा है, इस जगह कर रहा है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या, साइन 45। इस जगह हम लोग फार्मूला इसके बगल में लिख देंगे, साइन n इंटू 360 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब तो प्रत्येक बच्चा, कोई भी स्टूडेंट्स हो, वो जानता है कि 145 डिग्री क्या होता है, साइन 45 डिग्री क्या होता है, वो 1/√2 होता है। तो साइन 45 हो गया 1/√2, यही आंसर हो गया। देखिए कितना सिंपल वे में बन गया। अब देखिए आप लोग को मैं 4 नंबर बतलाता हूं, इसका ध्यान दीजिएगा। अब देखिए फर्स्ट में कुछ प्रॉब्लम अधिक दिया हुआ है, 10 प्रॉब्लम दिया हुआ है, उसमें से फर्स्ट का 4 हम आप लोग को बतला रहे हैं। 4 देखिए, 4 आपके पास है साइन माइनस 11 पाई बाई 3 ऐसा दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग एक फार्मूला यूज कीजिए, साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। आप लोग पढ़े निगेटिव वाला में सिर्फ निगेटिव एंगल हो तो सभी में निगेटिव होता है, सिर्फ कॉस और सेक में पॉजिटिव होता है। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा सेक थीटा होता है। अगर कोई भी हो तो उसमें क्या आगे हो जाता है, माइनस। तो यार देखिए साइन माइनस, ये पूरा थीटा का काम कर रहा है,
तो माइनस साइन थीटा, तो साइन क्या लिखेंगे 11 पाई बाई 3। अब देखें आप लोग सिंपल वे में, अगर इसे आप इस फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो इसे आप ऐसे लिखिए माइनस साइन, इसे डिग्री में कन्वर्ट करके बना सकते हैं और डायरेक्ट रेडियन में भी बना सकते हैं। तो मैं दोनों में बतला देता हूं आप लोग को। डिग्री में कन्वर्ट करके बनाना है तो आप लिखेंगे 100 पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो वहां 180 बाई 3 लिख देंगे, इतना डिग्री हो जाएगा। ये डिग्री हो गया तो ये कितना हो गया 60 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आ गया साइन 660 डिग्री, ऐसा आ गया। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं, उसे ध्यान से देखिएगा, इसे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखिए 2 इंटू 360 कीजिए, तो 2 इंटू 360 मतलब 720 डिग्री, और 720 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए 60 डिग्री, तो 720 में से 60 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपको इतना आ जाएगा, आपको 660 आ जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि इतना को हम लोग इतना लिख सकते हैं, तो बिल्कुल हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, साइन n इंटू 360 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है बाबू, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है माइनस होगा। अब देखिए इसे हम लोग लिखेंगे, माइनस तो पहले से है, ये माइनस उतार दिए, इतना को आप लोगों के पास हो रहा है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा हो रहा है, तो यहां लिखेंगे माइनस साइन थीटा के पोजीशन पर 60 डिग्री है तो हम लोग लिख देंगे 60 डिग्री, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस साइन 60 डिग्री, और साइन 60 होता है आप लोग जानते हो √3/2, तो इसका आंसर आ गया √3/2। ठीक है, आप लोगों ने देखा कि कितना आ गया, आप लोगों ने ऐसे बना लिया। अब इसे आप लोग दूसरे ढंग से भी बना सकते हैं, उसे ध्यान से समझिए, इसे आप लोग नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहां पर हमने क्या किया बाबू, यहां पर हमने डिग्री को, इस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि आप लोग जानते हैं पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब देखिए इसे अगर मैं रेडियन में ही बनाऊं तो इतना को हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन 4 पाई माइनस पाई बाई 3। देखिए 11 पाई बाई 3 को आप इतना लिख सकते हो 4 पाई माइनस पाई बाई 3, इसका एलसीएम लीजिए तो 12 माइनस पाई 11 पाई बाई 3 हो गया। तो देखिए इसका वैल्यू कैलकुलेट किए तो 11 पाई बाई 3 आया, यानी कि 11 पाई बाई 3 को आप इतना लिख सकते हो। सिंपल वे में देखो, इसका एलसीएम लिए तो 12 माइनस 1 11 हो गया, तो आप इतना को इतना लिख सकते हो। तब देखिए माइनस साइन इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 पाई माइनस पाई बाई 3, तो बिल्कुल देखिए एन के जगह पर यहां क्या है 2 है, अब 2 पाई के जगह पर क्या है 360 लिख सकते हैं, पाई रेडियन मीन्स 180 डिग्री, आप लोग ऐसा जानते हो, तो 2 पाई मतलब 360, तो बिल्कुल फार्मूला हो गया साइन एन इंटू 360 माइनस थीटा, बिल्कुल ये वाला फार्मूला हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो ये तो उतर गया, इस इतना का होगा माइनस साइन पाई बाई 3, तो आपके पास हो गया साइन पाई बाई 3, और पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री √3/2। तो चाहे तो आप ऐसे भी बना सकते हैं और चाहे तो आप इधर से भी बना सकते हैं, जिससे आपको पसंद हो वैसा आप बना सकते हैं। यहां लिखने के बाद ये, और उसके बाद यहां से फिर इधर से चालू हो जाइए, ये आ जाएगा, इधर रेडियन में डिग्री में कन्वर्ट करके आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करके इधर से बना सकते हैं। तो ये तो हुआ 4 नंबर। अब आप लोग को मैं 5 नंबर बतलाता हूं, ध्यान दीजिएगा पीसी का।
देखिए 1 का हम लोग 5 नंबर देखें, बिल्कुल सेम अभी जो मैं बतलाया हूं वही है। कॉट -15π/4। देखिए आप लोग पढ़े हैं, पहले इसको चेंज कीजिए बाबू। कॉट माइनस थीटा क्या होता है? तो आप लोग जानते हो कि दो ही गो तो पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक, ये क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो माइनस कॉट थीटा है बाबू, कॉट है तो माइनस कॉट थीटा, ये आ गया। कॉट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। अब यहां देखिए, ये आपके पास माइनस है, ये पूरा थीटा के काम कर रहा है, तो हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। थीटा के जगह पर क्या हो गया? 15π/4। इसे आप लिख सकते हो, पाई के जगह पर आप लिख सकते हो 180 डिग्री, लिख करके कन्वर्ट करके वैसे बना सकते हो, लेकिन इसे देखिए सिंपल वे में ऐसे कीजिए, 4π - π/4। एलसीएम लेंगे तो 16 - 1 15, बिल्कुल सिंपल है। अब इसे लिखिए माइनस कॉट 2 × 2π - π/4। अब देखिए आप लोग इतना का फॉर्मूला जानते हैं, कॉट n × 360 डिग्री माइनस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा, ऐसा होता है। तो देखिए ये 360 के जगह पर रेडियन में क्या है? 2π है, तो पाई रेडियन होता है 180 डिग्री, तो 2π रेडियन क्या होगा? 360 डिग्री। तो 2 × 360 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, तो ये तो माइनस उतार दीजिए, माइनस कॉट थीटा, तो माइनस कॉट थीटा के जगह पर क्या लिखेगा? π/4। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉट π/4, और कॉट π/4 1 होता है। ये आंसर आ गया। इसे आप लोग नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए बाबू, फर्स्ट में इसी तरीके से मैं 10 प्रॉब्लम दिया हूं और बिल्कुल सिंपल है, जैसे इस सभी को बतलाया गया है वैसे आप लोग बनाइएगा। अब आप लोग को मैं सेकेंड नंबर बतलाता हूं। सेकेंड नंबर देखिए, आपको कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर π/16 प्लस कॉस स्क्वायर 3π/16 प्लस कॉस स्क्वायर 5π/16 प्लस कॉस स्क्वायर 7π/16। इतना आप लोगों को कह रहा है, इसका फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसका आप लोग को वैल्यू फाइंड करने का रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए आप लोग, सबसे पहले इसे आप जैसे वैसे छोड़ दीजिए, कॉस स्क्वायर 3π/16। अब देखिए इधर आ जाइए, कॉस स्क्वायर π/2 - 3π/16 लिख सकते हैं। इसे आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर π/2 - π/16। देखिए इसमें कुछ विशेष दिमाग मत लगाइए, सिंपल वे में देखिए। इसका एलसीएम लीजिएगा 16 आएगा, 8π - 3π 5π आ जाएगा। यहां एलसीएम ले लीजिएगा 16 आएगा, 8π - π 7π/16। मतलब इतना है जो इतना के इक्वल है, इतना है जो इतना के इक्वल है। अब देखिए कॉस स्क्वायर π/16 प्लस कॉस स्क्वायर 3π/16 और कॉस 90 - थीटा साइन थीटा होता है। आप लोग पढ़े π/2 मीन्स क्या? 90 डिग्री, आप लोग ऐसा समझते हैं। तो कॉस 90 - थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा 3π/16, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर π/16। अब देखिए इसको और इसको एक जगह कलेक्ट कीजिए, कॉस स्क्वायर π/16 प्लस साइन स्क्वायर π/16 प्लस कॉस स्क्वायर 3π/16 प्लस साइन स्क्वायर 3π/16।
ये देखिए, तब ये बाबू इसे आप लोग मानिए थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, क्योंकि ये दोनों सेम है तो थीटा के काम कर जाएगा, ये दोनों सेम है तो थीटा के काम कर जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, 1 + 1 2, आपका यही आंसर हो गया। देखिए आप लोगों को मैं एक इसको शॉर्टकट ट्रिक बतलाता हूं बनाने के लिए। आप लोग जैसे देखिए, मान लीजिए कि एक एंगल थीटा है, थीटा 1 है, एक एंगल थीटा 2 है, तो एक बात याद रखिएगा बाबू, थीटा 1 + थीटा 2 = 90 डिग्री हो तो ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 = 1 होता है। बिल्कुल इसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 = 1 होता है। इसे आप लोग को समझना कोई बहुत टेढ़ा काम नहीं है। जैसे देखिए, आप लोग को एकदम ये अगर मेथड याद रखते हैं तो कितना इजी वे में इसको बना सकते हैं। जो देखिए, थीटा 1 प्लस थीटा 2 = 90, तो आप लोग साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 1 होगा। जैसे देखिए, साइन स्क्वायर थीटा 1 और थीटा 2 के जगह पर क्या लिखेगा, 90 - थीटा 1, तो क्या हो गया बाबू, साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा साइन 90 - थीटा कॉस थीटा। तो इतना का वैल्यू क्या हो गया, 1, मतलब इसका वैल्यू 1 आ गया। बिल्कुल सेम इसको भी निकालिएगा तो 1। तो अब देखिए, अगर प्रॉब्लम इस तरीके से स्क्वायर के फॉर्म में हो और ये बात आप ध्यान से जानते हैं, तो इसे तो आप लोग पहले नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं समझाता हूं कि अगर ये बात आपको मालूम है तो अगर इस साइन में रहता चाहे कॉस में, तो मैं कितना आराम से बना सकता हूं। जो देखिए, अब इसे मैं मिटा रहा हूं। देखिए, इसी को हम लोग को मात्र आंसर निकालना रहता कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए आप लोग को बतलाते हैं, इधर से इसको ले लीजिए और इधर से इसको ले लीजिए, दोनों को ऐड कीजिए, इतना प्लस इतना। तो इसको मैं देखिए, ये एंगल को मान लीजिए थीटा 1 और ये एंगल को मान लीजिए थीटा 2, दोनों को ऐड कीजिएगा, दोनों का देखिए ऐड कीजिएगा तो 8π/16 आएगा, यानी कि आ गया क्या, π/2। तो इसको थीटा 1 मानते हैं, इसको थीटा 2, और ये दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है, π/2। π/2 मतलब 90। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 = 90, तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 ना प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 1 होता है। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 1 होगा। ये दोनों को ऐड करके देखिए, ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो फिर एलसीएम तो 16 हो जाएगा, ऊपर 8π हो जाएगा तो π/2 आ जाएगा। तो ये भी 1, तो ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, इतना प्लस इतना 2। देखिए आंसर कितना आसानी से आ गया। बिल्कुल अगर इस साइन स्क्वायर π/16 रहता, कॉस स्क्वायर 3π/16, यहां जो है इस कॉस के पोजीशन पर अगर साइन डाल दें सभी जगह तो भी उसका वैल्यू 2 होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 = 1। कब, जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 = 90 हो। तो इसका शॉर्टकट तरीका आप लोग सीख गए। अब देखिए थर्ड नंबर में थर्ड आप लोग सॉल्व करेंगे, मैं आप लोग को 4 नंबर बतलाता हूं। देखिए 4 नंबर क्या है। 4 तो आप लोग बना सकते हैं बाबू, सिंपल सा है, π/6 30 डिग्री, π/4 है 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री, एकदम बिल्कुल आसान है। मैं आप लोग को 5 नंबर बतलाता हूं। 5 नंबर कह रहा है, सो दैट tan 90 tan 9 tan 17 डिग्री, फिर क्या कर 27 डिग्री, और tan 45 डिग्री, tan 63 डिग्री, tan 81 डिग्री = 1, ऐसा प्रूफ करने का रहा है। कह रहा है सो दैट इतना = 1। तो इसको देखो बाबू, आप लोग को अभी एक ट्रिक बतलाए थे, इस तरीके का प्रॉब्लम हो तो अभी एक ट्रिक पहले सीख लो, उसके बाद आप लोग को बतलाते हैं। थीटा 1 प्लस थीटा 1 प्लस थीटा 2 = 90, ये याद रखिएगा। तो tan थीटा 1
इंटू टेन थीटा टू इक्वल टू 1 होता है। कॉट थीटा 1 इंटू कॉट थीटा टू इक्वल टू 1 होता है। क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा क्या, थीटा टू 90 माइनस थीटा 1, कॉट थीटा 1 और कॉट थीटा 1 और टेन थीटा 1 इंटू कॉट थीटा 1 1 हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ भी होता है। तो ये बातें अगर याद रखते हैं कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90, तो टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2 इक्वल टू 1 होता है। कॉट थीटा 1 इंटू कॉट थीटा 2 इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास ये है 90 डिग्री, ये 9 डिग्री है और यहाँ 81 है। ये दोनों को ऐड कीजिए तो ये दोनों का ऐड करते हैं तो 90 आ जाता है। मतलब थीटा 1 प्लस थीटा 2 90। तो टेन 9 इंटू टेन 81 क्या होगा 1। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 और इसका वैल्यू आप जानते हैं 1। तो सबको इंटू करेंगे 1 आ जाएगा। बिल्कुल ध्यान से देखिए, इतना और इतना का मल्टीप्लीकेशन 1, क्योंकि टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2 1 होता है। कब? जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 हो। तो ये थीटा 1 9, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 90 आ जाता है। तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1, ये दोनों को ऐड करते हैं तो 90 आ जाता है। इसका मल्टीप्लीकेशन 1 और इसका वैल्यू आप लोग जानते हैं 1 होता है। तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ गया, प्रूफ हो गया। कितना आसानी से निकला। अब देखो मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूं जैसे आप लोग को प्रूफ करना रहता है। ध्यान दीजिएगा। अब देखो इसी को LHS मान लो और आपके पास लाना क्या है बाबू, 1 लाना है। तो इसको और इसको एक जगह करो, टेन 9 इंटू टेन 81, इसको और इसको एक जगह करो, टेन 27 डिग्री इंटू टेन 63 डिग्री इंटू टेन 45 डिग्री। अब देखिए टेन 9 81 को आप लिख सकते हो टेन 90 माइनस 9, 90 माइनस 9 करेंगे 81 आएगा। अब इधर देखिए देखिए इसको तो मैंने लिख दिया है और 63 डिग्री है, 63 को लिख सकते हैं 90 माइनस 27, 90 माइनस 27 की जगह 63 आएगा और ये टेन 45 लिख दिए हैं। अब देखिए कितना आसानी से आता है बाबू, टेन 9 डिग्री और टेन 90 माइनस थीटा, ये थीटा समझिए तो कॉट थीटा, तो कॉट 9 हो गया, टेन 27 डिग्री और टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो गया इंटू टेन 45। अब देखिए सभी का वैल्यू ध्यान दीजिए, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा आप लोग जानते हैं 1 होता है, ये टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, टेन 45 1 होता है, इसलिए आपको RHS 1 आ गया। देखिए बन गया आप लोग के सामने। अब देखिए आप लोग को मैं 6 नंबर बतलाता हूं, 6 ध्यान से देखिएगा। आप लोग को बाबू ये पूरा जो प्रॉब्लम है आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के रूप में आपके पास उपलब्ध होगा। इसे निकाल करके आप लोग पूरे प्रॉब्लम को कंप्लीट बना लीजिएगा। अब देखिए आप लोग के सामने मैं 6 नंबर प्रॉब्लम बतला रहा हूं। कर सो दैट सिग्मा r इक्वल टू 1 to 9 साइन स्क्वायर r पाई बाई 18 इक्वल टू 5, कर सो दैट इतना इक्वल टू 5, यानी कि LHS ये है, आपको ला देना है क्या 5। तो देखिएगा मैं आप लोग को बतलाता हूं। तो यहां पर LHS लिख देंगे, हम लोग को लाना क्या है 5। अपने RHS पर ध्यान रखिएगा कि 5 लाना है। पहले 1 रखिए बाबू, तो क्या होगा साइन स्क्वायर पाई बाई 18, फिर 2 रखिए तो साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 18, साइन स्क्वायर 3 रखेंगे 3 पाई बाई 18, साइन स्क्वायर
4π/18 प्लस साइन स्क्वायर 5π/18 बिल्कुल कहां तक जाएगा, 9 तक जाएगा। साइन स्क्वायर 7π/18 साइन स्क्वायर 6 होगा बाबू, 6π/18 साइन स्क्वायर 7π/18 प्लस साइन स्क्वायर 8π/18 साइन स्क्वायर 9π/18। इसे अच्छे से आप लोग समझें। देखिए यहां पर है बाबू सिग्मा। सिग्मा मीन्स आप लोग जानते हैं कि सम है, ऐड किया जाता है दो टर्म के बीच में। यहां पर आपको दिया हुआ है r = 1 to 9, तो 1 रखिएगा तो ये आया, 2 रखिएगा तो ये आया, 3 रखिए तो ये आया, सब 9 तक रख दिए। और सिग्मा मीन्स होता है प्लस, जो आप लोग छोटे क्लास 10th क्लास 9th क्लास से आप लोग जानते हैं इस सिग्मा नोटेशन के बारे में। अब देखिए, अभी थोड़ा देर पहले आप लोग को एक ट्रिक बतलाए थे कि θ1 प्लस θ2 = 90, तो साइन स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ2 = 1 होता है। तो इसको अगर छोड़ दें तो बाकी देखिए ये अभी 9 टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको छोड़ दें तो अदर 8 है, अदर 8 टर्म है। तो इसको और इसको ऐड कीजिए तो π/2 आएगा, इसको और इसको ऐड कीजिए तो π/2, इसको और इसको ऐड कीजिए तो π/2, ये दोनों को ऐड कीजिए तो π/2। तो जिसका जिसका ऐड π/2 हो रहा है 1 1 1 होगा। तो 8 आपके पास है, तो 8 में से दो दो को आप लोग एक जगह कीजिएगा तो आप लोग को 4 पोजीशन ऐसा बनेगा, तो 4 जगह 1 1 1 होगा और एक ये बच जाएगा, तो ये कटेगा तो π/2। और साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, तो 4 1 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा। तो आप लोग देखें इसको और इसको एक जगह कीजिए, तो साइन स्क्वायर π/18 प्लस, अब देखिए इसको मैं लिख रहा हूं साइन स्क्वायर 8π/18, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख दें, 8π/18 को लिख सकते हैं π/2 माइनस π/18, क्योंकि इसमें से एलसीएम लीजिएगा तो 9 में से इतना जाएगा 8 बच जाएगा। तो एक तो ये तैयार हुआ, दूसरा इसको और इसको एक जगह कीजिए क्योंकि दोनों का सम 90 होता है, तो क्या लिखेंगे 2π/18 प्लस साइन स्क्वायर 7π/18 को आप लिख सकते हो π/2 माइनस 2π/18। ये दोनों का काम हो गया। इसको और इसको एक जगह कीजिए तो साइन स्क्वायर 3π/18 अब प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 वाले को साइन स्क्वायर π/2 माइनस 3π/18। तो एलसीएम लेंगे तो 9 में से 3 जाएगा 6 आ जाएगा आप लोग के पास, ये तैयार हुआ। अब ये दोनों बचा, तो साइन स्क्वायर 4π/18, इस 5 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर π/2 माइनस 4π/18। सब कंप्लीट हो गया। एक आपके पास ये बचा, इसको इसके साथ कनेक्ट किए, इसको इसके साथ किए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, बच गया आपके पास इतना, तो साइन स्क्वायर 9π/18। अब देखिए इतना को हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर π/18 प्लस साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर रह जाएगा, कोस स्क्वायर π/18 प्लस साइन स्क्वायर 2π/18 और साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है तो कोस स्क्वायर 2π/18। इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर 3π/18
साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 18 प्लस, इसको देखें इधर लिख दिया जाए, प्लस साइन स्क्वायर 4 पाई बाई 18 प्लस कॉस स्क्वायर 4 पाई बाई 18। ये हो गया, कटेगा तो पाई बाई 2 हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 2। अब देखिए इतना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, इसके लिए 1 आया, इसके लिए 1 आया, इसके लिए 1 आया, इसके लिए 1 आया। साइन 90 क्या जानते हो, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर भी क्या होगा, 1 ही होगा। तो ये आ गया 5, यही RHS था। तो देखिए हम लोगों को आ गया ये। बिल्कुल बाबू, आप लोग के पास इसमें 8 प्रॉब्लम दिया हुआ है, फर्स्ट में आपको 10 प्रॉब्लम है, 8 प्रॉब्लम दिया हुआ है, टोटल आप लोग बना लेंगे, और जो बतलाए हैं इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, और आगे की बात आप लोग को अगले क्लास में बतलाते हैं।